दिल्ली पुलिस ने पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ एक और बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल दिल्ली पुलिस ने पीएफआई के खिलाफ यूएपीए के तहत एक नया मुकदमा दर्ज किया है। यह मुकदमा दिल्ली के शाहीन बाग थाने के अंदर दर्ज किया गया है। दरअसल हाल ही में जिस तरीके से भारत सरकार की तरफ से पीएफआई के खिलाफ एक और गजट पास किया गया था, जिसमें साफ तौर पर पुलिस कमिश्नर को ये निर्देश दिए गए थे कि दिल्ली में पीएफआई से संबंधित जो 3 प्रॉपर्टीज हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, उनके खिलाफ प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा जो ठोस कदम है वो उठाए जाने चाहिए। उसके बाद खुद दिल्ली पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर शाहीन बाग थाने के एसएचओ ने यूएपीए के तहत ये मुकदमा दर्ज किया है। ये जो मुकदमा दर्ज किया गया ये 3 प्रॉपर्टीज के खिलाफ दर्ज किया गया है, जिनमें शामिल है F30/1B ग्राउंड फ्लोर जैद अपार्टमेंट दिल्ली, दूसरा पता है N44A/1 हिलाल हाउस ग्राउंड फ्लोर अबू फजल एनक्लेव जामिया नगर। इसके अलावा तीसरा पता है B27/2 टिहरी मंजिल जामिया। ये 3 पते हैं जिन पर मुकदमा दर्ज करने से पहले और बाद में भी दिल्ली पुलिस ने वहां पर सर्च की और इसके अलावा सर्चिस के दौरान वहां से कुछ लोगों से पूछताछ के बाद कई अहम दस्तावेज और कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वहां से जब्त भी की है। तो फिलहाल दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में अपनी तफ्तीश को अब पुलिस कमिश्नर के आदेश के बाद और साथ ही एमएचए के आदेश के बाद आगे बढ़ा रही है। इसके अलावा आपको हाल ही में याद होगा जिस तरीके से केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए और इसके अलावा ईडी ने पीएफआई के खिलाफ देश भर में एक अभियान चलाया था, एक ऑपरेशन चलाया था, जिसके तहत तकरीबन जो पीएफआई के 95 से ज्यादा जो ठिकाने थे उन पर एक साथ रेड की गई थी और तकरीबन 350 के करीब अब तक पीएफआई के बड़े लीडर और साथ ही जो कार्यकर्ता हैं उनकी गिरफ्तारी की जा चुकी है। दरअसल जांच एजेंसियों को पीएफआई के खिलाफ कुछ अहम सबूत मिले थे, जिसमें साफ तौर पर इस बात का पता चला था कि पीएफआई एक सामाजिक संगठन के रूप में काम करते हुए बैकडोर से कहीं ना कहीं आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की फिराक में लगा हुआ है। बाकायदा टेरर कैंप ना सिर्फ केरल में बल्कि देश भर में अलग अलग लोकेशन पर चलाए जा रहे हैं, जहां पर नौजवानों को ना सिर्फ ब्रेन वॉश किया जा रहा है बल्कि उन्हें हथियार चलाने तक की ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके अलावा जांच के दौरान केंद्रीय जांच एजेंसियों को यह भी पता चला कि जो पीएफआई है उसके तार कहीं ना कहीं पाकिस्तानी आतंकी संगठन और बांग्लादेश के आतंकी संगठनों से जुड़े हुए हैं। लगातार उनके इशारे पर ये स्लीपर सेल की तरह हिंदुस्तान के अंदर काम कर रहा है। इसकी जो जड़ें हैं वो अब तक साउथ इंडिया के अंदर फैली हुई थी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे इसने नॉर्थ इंडिया को भी अपनी गिरफ्त में लेना शुरू कर दिया था। साथ ही जांच के दौरान यह भी पता चला, जिसका जिक्र खुद कई रिमांड कॉपी और इसके अलावा जो चार्जशीट है उसके अंदर ना सिर्फ यूपी एसटीएफ ने कर रखा है बल्कि एनआईए ने भी इस बात का जिक्र अपनी रिमांड कॉपी में किया हुआ है, जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि पीएफआई और उससे संबंधित जो 8 शाखाएं हैं उसकी उन सभी को विदेशों से हवाला के जरिए मोटी रकम आती है। और अगर पिछले 1 साल की बात करें तो पिछले 1 साल में तकरीबन 120 करोड़ रुपए पीएफआई के अकाउंट में आए हैं और उससे 2 गुना से 3 गुना जो रकम है वो कैश के रूप में पीएफआई ने जकात के रूप में देश भर से और इसके अलावा विदेशों से भी वसूल की है। तो लिहाजा अब इस पूरे मामले में जो ईडी है वो भी पीएमएलए के तहत मामला दर्ज कर अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है। तो कहा जा सकता है कि एक तरीके से पीएफआई पर जो सुरक्षा एजेंसियों को, जांच एजेंसियों को यह हथौड़ा चला, उसके बाद कहीं ना कहीं पीएफआई पूरे तरीके से निस्तेनाबूद हो चुकी है। ये वही पीएफआई है जिसको सिमी का प्रारूप कहा जाता था। जिस वक्त सिमी के ऊपर बैन लगाया गया था तो इसी सिमी के बताए जाते हैं कि तकरीबन 30% जो कैडर था वो उसका विलय पीएफआई के अंदर हो गया था। और अब देखने वाली बात यह भी होगी और साथ ही जांच एजेंसियों के लिए चिंता का विषय यह भी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अब जो पीएफआई को पूरे तरीके से खत्म किया गया है जांच एजेंसियों के द्वारा, कहीं उसका जो कैडर है अब वो किसी अन्य संगठन में विलय तो नहीं हो जाएगा। कैमरामैन कपिल के साथ जितेंद्र शर्मा, TV9 NCR, दिल्ली।